हमको हर रोज़ अपने आप को जिताना होता है। हर स्टेप पर, हर पल, हर घड़ी अपने आप को हारने से बचाना होता है। अपने आप को छोटी छोटी जीत दिला करके एक बड़ी जीत की तैयारी करनी होती है। उदाहरण के लिए, सुबह जल्दी जागना है। आप देखते भी होंगे, कभी आपको सुबह एयर जर्नी करनी है, फ्लाइट पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है, तो जनरली अगर आप सो के उठते हैं 7 बजे और उस दिन आपको 7 बजे फ्लाइट पकड़नी है, तो आपने देखा कि मुझे 4 बजे सो के उठना है, तो 4 बजे के लिए आपने अलार्म लगाया और आप देखते होंगे संकल्प करके उस दिन सोते हैं कि मुझे 4 बजे उठना ही है, और अलार्म बजने से ठीक 1 या 2 मिनट पहले आपकी आंख स्वतः ही खुल जाती है। बताओ, होता है कि नहीं होता ऐसा? तो ये क्या है? आपने उस दिन संकल्प किया कि मुझे उठना ही है, ये आपने एक संकल्प किया और उस दिन आपने अपने आप को हारने से बचाया। आप जीते, एक छोटी सी जीत आपने दर्ज की। अक्सर ही हम दैनिक दिनचर्या के अनुसार ब्रेकफास्ट करता है, कोई ब्रंच करता है, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, डेली रूटीन के मुताबिक। लेकिन जब कभी हम डेली रूटीन से अलग हटके कभी एक संकल्प करते लेते हैं व्रत रखने का कि मेरा फास्ट है, तो वो एक छोटा सा संकल्प लिया, बाकी दिन आपको स्वतः ही भूख लगती है, लेकिन जिस दिन संकल्प कर लेते हैं उस दिन आपके जहन में भूख नाम की चिड़िया दूर तक नहीं फटकती। इसका मतलब क्या हुआ? करवा चौथ का व्रत, कोई रेगुलर कोई व्रत, नवरात्रि का रोजा, कोई भी है, उसके लिए आप संकल्प कर लेते हो और उस संकल्प में आप कामयाब भी होते हैं। हर छोटी छोटी जीत से हमें बड़ी जीत की तैयारी करनी होती है। आप हमारे बिजनेस में शुरुआत करोगे, शुरुआत करते समय ही लोग आपको रोकने का प्रयास करेंगे, उस समय भी आपको अपने आप को हारने से बचाना होगा। हो सकता है आपने सलाह ली, आपको कोई टोक दिया, रोक दिया, क्या करोगे करके? आपने जैसे तैसे करके कर भी लिया, तो अब आप करना शुरू करोगे, इस बिजनेस में आगे बढ़ने की शुरुआत करोगे, पहला कदम आगे बढ़ाओगे, वहीं से आपको ताना मिल जाएगा या पहले ही ठोकर पड़ेगी। तो हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए इसलिए संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें हर रोज, हर पल, हर दिन अपने आप को हारने से बचाना होता है। आप निकलोगे, शुरुआत में ही हो सकता है आपको सुनने के लिए मिल जाए, आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं हो पाएगा, आपके बस की बात नहीं है। जिनको बताओगे, दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार, नज़दीक वाले, सभी हो सकता है आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा दें, उंगली उठा दें। वहाँ पर भी आपको देखना होगा मुझे जीतना है कि नहीं जीतना है, और जीतने के लिए आपको ताकत चाहिए कि उस समय पर वो ताकत कहाँ से लाओगे? वो आपको संकल्प की शक्ति ही ताकत देगी। सुबह जल्दी जागना एक नॉर्मल प्लेयर को भी अखरता है। सुबह जल्दी जागना शायद सचिन तेंदुलकर को भी अखरता होगा। सुबह के वक्त में, सर्दियों के दिनों में बाकी प्लेयर्स को भी लगती होगी सर्दी, इनको भी सर्दी लगती होगी। प्रैक्टिस पे जाना बाकी को भी अच्छा नहीं लगता होगा, इनको भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन सफल होने वाले लोग वो काम करते हैं, चाहे वो अच्छा लगे या न लगे। अच्छा नहीं लगने के बावजूद भी उस काम को करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति होती है जो बाकी दूसरे नॉर्मल लोगों के अंदर नहीं होती। वो एक ही शक्ति का डिफरेंस है, वो शक्ति है संकल्प की शक्ति। और संकल्प की शक्ति ने सचिन को भारत रत्न या क्रिकेट का भगवान बना दिया। तो जन्म ही हुआ है इसीलिए। इतिहास का हिस्सा नहीं बनना, इतिहास बनाना है। क्रिश्चियनिटी के धर्मगुरु मोजेस का आपने नाम सुना होगा। जब उनका जन्म हुआ तो इजिप्ट के लोग हिब्रू लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, गुलाम बना के रखते थे। उसी दरमियान काल में उनका जन्म हुआ, लालन पालन पोषण हुआ, और उनको समझ में आया कि मुझे इनकी मदद करनी है। उनको ऐसा ईश्वर का संदेश मिला, उस संदेश से उनको आभास हो गया कि मुझे इन सभी गुलाम लोगों को छुड़ाना है और इनके ऊपर जो अत्याचार होता है उसके लिए मुझे काम करना है। बड़े होकर के उन्होंने प्रयास किए, सार्थक प्रयास किए, और इस यूनिवर्स की, इस ईश्वर की कनेक्टिविटी से वो बने रहे और
ऐसा कहते हैं कि उन्होंने इन लोगों को छुड़ाने के लिए, गुलामी से आज़ाद कराने के लिए अभियान भी चलाया, सार्थक प्रयास भी किए। एक समय जब इनके अत्याचार से बचाकर के उनको लेके जा रहे थे तो जाते समय उन्हें समुद्र के नज़दीक जाना पड़ा। तो पीछे दुश्मन थे, सामने समुद्र था, समझ नहीं आता था क्या करना चाहिए। और ऐसा बताते हैं ग्रंथ कि मोजेस ने उस समुद्र को प्रार्थना की, आह्वान किया, और उनके आह्वान से समुद्र ने, इस प्रकृति ने आह्वान से रास्ता दे दिया, समुद्र के बीचों बीच रास्ता दे दिया, और सैकड़ों हजारों जो हिब्रू लोग थे उनकी जान बचाने का उनको मार्ग दिया। मैंने शुरुआत में ही बोला कि आपके विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है और ये ऊर्जा के रूप में इस ब्रह्मांड में जाती है, और ये ब्रह्मांड आपके सुर में सुर मिलाना शुरू कर देता है। हमारे जीवन में संकल्प शक्ति का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी शक्ति से व्यक्ति के जीवन का निर्माण होता है। ग्रंथ और इतिहास बताता है कि एक आदमी अपने जीवन में इस शक्ति का प्रयोग करके अपने जीवन में नए रंग भर सकता है और एक नॉर्मल और साधारण व्यक्ति एक असाधारण व्यक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। एक आदमी अपने जीवन में दो प्रकार की इच्छाएं करता है, एक सामान्य इच्छा और एक विशेष इच्छा, विशिष्ट इच्छा। यही विशेष इच्छा जब उत्कृष्ट, दृढ़ और प्रबल बन जाती है, उसी को ही हम संकल्प कहते हैं। इस संकल्प की वजह से आदमी जीवन में वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है जो एक साधारण आदमी नहीं कर पाता। इसको हासिल करने के लिए वो कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है, कोई भी कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो जाता है, किसी भी हद तक मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है और कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? संकल्प उसको याद दिलाता है, उसके जहन में, उसके रगों में, वो उसके खून में वो ताकत और ऊर्जा भर देता है, जिसकी बदौलत आदमी कुछ भी, कोई भी लेवल हासिल करने के लिए तैयार हो जाता है। चाहे वो लेवल फ्रेशर से सिल्वर का हो, लंदन टारगेट क्वालिफाई करने का हो, डायमंड बनने का हो या क्राउन एम्बेसडर तक जाने का हो, ही क्यों ना हो। विद्वान लोग बताते हैं कि कोई भी एक्शन के तीन ही रूप हैं, तीन ही साधन होते हैं जो हम एक्शन लेते हैं। शरीर, वाणी और मन, तीन चीजें हैं, लेकिन वाणी और शरीर में क्रिया आने से पहले वो मन में हो रहती है। यानी किसी भी एक्शन की शुरुआत मानसिक तौर पे होती है, मानसिक होती है। मन में हम बार बार उस विचार को करते हैं कि मैं ऐसा करने के दिखाऊंगा, मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा, मैं ये हासिल करके दिखाऊंगा। उसके बाद ही वाणी से बोलते हैं और उसके बाद फिर शरीर से करते हैं। इसका मतलब मन में सबसे पहले वो विचार या थॉट प्रोसेस चलता है। तो मन में थॉट जो चलता है बार 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 बार, यही हमारा संकल्प है, यही हमारा दृढ़ संकल्प है।